नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। संत बाबा आसुदाराम सेवा समिति ने लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंद परिवारों में बांटे 198 गैस सिलेंडर। प्रतिबंध के बावजूद हो रहा था वैवाहिक कार्यक्रम। कलेक्टर के निर्देश पर आधा दर्जन लोग गिरफ्तार। अंधे कानून को नहीं दिखे गोली के छर्रे, जमकर बरसाए पत्थर, किया हवाई फायर। खबरें अब विस्तार से। संत बाबा आसुदाराम सेवा समिति ने रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी की उपस्थिति में बांटे गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर। संत बाबा आसुदाराम सेवा समिति रीवा ने संत बाबा आसुदाराम सेवा समिति रीवा ने उनकी 126वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कोरोना की इस महामारी के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर व लॉकडाउन प्रभावित परिवारों को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की उपस्थिति में एलपीजी गैस सिलेंडर बांटे। सेवा समिति के रमेश कुंजवानी ने बताया कि समिति का लक्ष्य 126 सिलेंडर बांटने का था, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या बढ़ने के कारण सिलेंडरों की संख्या 158 हो गई। आज कार्यक्रम के इस अवसर पर रीवा के कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी शामिल हुए हैं। डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सेवा समिति के सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की व अपने उद्बोधन में कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं व व्यापारिक संगठन रीवा शहर में स्वयं ही आगे आकर शहर व समाज की सेवा कर रही हैं। समिति ने कहा कि अनाज व राशन तो लोगों को मिल जा रहा है, लेकिन उनके पास नकद पैसे की समस्या होने के कारण एलपीजी सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए सेवा समिति ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सिलेंडर प्रदान किए हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेवा समिति के रमेश लाल कुंजवानी, रमेश लाल तलरेजा, रमेश मनसानी, सुरेश कुंजवानी, सुरेश मिहानी, गुलाब नागपाल, शंकरलाल नोटवानी, होलाराम बजाज, परसराम कुंजवानी, अमृतलाल गोपलानी, प्रकाश बरदानी, जग्गू मखीजा, सुंदर तरवनी, बाबू मखीजा, बलराज साहनी, सुशील तारवानी, दादा को, संजय माधवानी, रीवा व्यापारी महासंघ के वासुदेव ठारवानी, संजीव गुप्ता, गुलाब साहनी, परमजीत सिंह डंग, महेश इरवानी, ज्ञान गुप्ता, लेखराज मोटवानी सहित समाज के अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। प्रस्तुत है इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, ये संत है ना, बाबा आसुदाराम सेवा समिति है, उनकी ओर से मतलब आज उनके ना गुरु के नाम से उन लोगों ने 198 मतलब है ना गैस सिलेंडर्स ना दिए हैं। ये भी अनोखी पहल है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि रीवा में सामाजिक संगठन बहुत सारे लोग आगे आए हैं, लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। कोविड की ना मेडिसिन के लेकर, ऑक्सीजन प्लान के लेकर और दवाई किट के वितरण से लेकर और लोगों के ना ज़रूरत चीज़ें हैं रोज़ का, उसको लेकर आज ये बहुत ही अनोखी पहल है कि इन लोगों ने ऐसे 198 लोगों का ना गैस सिलेंडर देने के लिए ना काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है और भी कितने भी ज़रूरत लोग हैं मतलब है ना आते हैं तो उनको है ना मदद करने के लिए। निश्चित ही ये रीवा की जनता के एक सकारात्मक है ना सोच है, उसको है ना परिणाम है। मैं पूरी समिति का ना समिति के पदाधिकारियों सभी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और मैं लगातार इसी प्रकार के मैं अपील करता हूँ कि हम लोग समाज के साथ एक ताकत के साथ हम इस चीज़ को लड़ेंगे। और कुछ चीज़ें हैं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही होगी, वो पूरी तरीके से प्रशासन है ना समझता है। इसलिए इतने सारे सामाजिक संगठन के जब भी आगे आते हैं मतलब हम लोगों को भी एक बहुत कुछ है ना कॉन्फिडेंस मिलता है और प्रॉपरली है ना इस बीमारी को लड़ाई करने में और चीज़ों को लागू करने में भी है ना ये सारी चीज़ें मदद में आता है। कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने की लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई। प्रतिबंध के बावजूद आयोजित हो रहा था वैवाहिक कार्यक्रम। हम आपको बता दें, रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिजन बस्ती में आज कलेक्टर के निर्देशों पर पुलिस के द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन की कार्यवाही की गई, जिसमें पुलिस की टीम ने तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार करते हुए महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, मगर मामले की जानकारी लगते ही कलेक्टर इलैयाराजा टी ने पुलिस की टीम को कार्यवाही के लिए भेजा, जिसके बाद आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार इसके रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए समूचे मध्य प्रदेश सहित रीवा में भी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इस कर्फ्यू में सामाजिक, राजनीतिक सहित वैवाहिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा है, जिससे भीड़ भाड़ को रोककर संक्रमण को काबू किया जा सके। इसके बावजूद
लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करने के साथ ही कार्यक्रमों का आयोजन करने की कोशिश में जुटे रहते हैं, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। पुलिस के द्वारा ऐसे मामलों पर महामारी अधिनियम के तहत मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल ऐसा ही मामला सामने आया है रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां एक परिवार के द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तकरीबन 100 से अधिक लोग सहभागी बने। जिसके बाद मामले की जानकारी होते ही रीवा कलेक्टर इलैयाराजा जाट्टी ने गंभीरता दिखाते हुए कार्यवाही के लिए पुलिस को आदेशित किया। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर उनके पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, जबकि ये आयोजन थाने से केवल 200 मीटर की दूरी पर हो रहा था। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। इस संबंध में प्रस्तुत है थाना प्रभारी बिछिया जगदीश ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अंश। जी हाँ, अभी ये आधे घंटे पहले वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश आए कि रीवा में जो महाजन टोला हरिजन बस्ती थाना बिछिया के अंतर्गत एक घर में जो है शादी का फंक्शन चल रहा है, जिनकी सूचना पर मेरे द्वारा समस्त स्टाफ को लेकर जो है मौके पर पहुँच कर देखा गया। मौके पे जो है काफ़ी मात्रा में भीड़ थी और जो देखकर भाग गए। और ये हमारा हरिजन बस्ती में जो है आपका सुरेश साकेत है, सुरेश साकेत के यहाँ पर शादी का फंक्शन चल रहा था। उसी फंक्शन के दौरान जो है कई लोग देखे गए, उनको वहाँ से खदेड़ा गया, जो भागने में सफल भी हुए। और जो शादी का जो मुखिया था घर का, उसको सुरेश साकेत को लाया गया है और उसके खिलाफ जो है तत्काल जो है कोविड-19 के विरुद्ध जो है उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई लोगों को अब पकड़ के लाए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? हाँ, उनको सबको एक साथ जो है इसी के तहत जो है कोविड-19 के उल्लंघन के तहत जो कार्रवाई की जाएगी सभी लोगों के खिलाफ, और भी अन्य नाम आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कितने की संख्या में लगभग रहेंगे लोग? ये करीब 50-60 लोग देखे गए हैं, उसमें 10-15 बच्चे थे, है ना जी। अंधे कानून को नहीं दिखे गोली के छर्रे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना। 2 दर्जन की तादाद में आए बदमाशों ने एक घर को बनाया निशाना, जमकर बरसाए पत्थर और हवा में किया फायर। दहशत में हैं लोग। घटना को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी। जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस को नहीं दिखे साक्ष्य, जिस पर गोलीबारी की घटना से पुलिस ने किया इनकार। पुलिस के जाते ही मौके पर दिख गए बंदूक के छर्रे। वहीं अरुणनगर निवासी निशांत तिवारी ने बताया कि तकरीबन 20 से 22 लोगों द्वारा ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की गई तथा दहशत पैदा करने के लिए गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं इन्होंने लूट का आरोप भी लगाते हुए बताया कि कार में रखे 75,000 रुपए भी उपद्रवियों द्वारा लूट लिया गया। साथ ही हवाई फायर भी किया गया, लेकिन इस घटना में पुलिस का ढीला ढाला रवैया दिखाई दिया, जबकि इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। रीवा में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जहां बदमाशों द्वारा समूह बनाकर दहशत पैदा की जाती है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में मऊगंज में भी पटेहरा बाजार में इसी प्रकार की दहशत फैलाने के लिए गोली चलाई गई थी। ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई किए जाने से ही दहशत का माहौल खत्म किया जा सकता है और अपराधियों और बदमाशों के अंदर पुलिस और कानून का खौफ पैदा किया जा सकता है। आइए सुनते हैं पीड़ित निशांत तिवारी एवं थाना प्रभारी शिव सिंह बिसेन से प्राप्त जानकारी के अंश। निशांत तिवारी बाइक कर लो यार। गोली नहीं चली है, पत्थरबाजी हुई।
सर परिजनों को कहना है कि 4 राउंड फायर हुए। गलत बात है। मौके पे इस पार्टी आ गया था, पुलिस ही आ गई थी, गोली कहीं निशान भी नहीं है। किस बात लोग सर विवाद हुआ है? उनका पुराना विवाद है। कोई राहुल बीबीए करके ही उन पर आरोप लगा रहे हैं कि लोग गोली चलाए हैं। तस्दीक कर रहे हैं, जो होगा वही कार्रवाई हो जाएगी। घटना क्या थी? घटना थोड़ी बताइए। घटना पत्थरबाजी हुई है, कुछ लोग आके पत्थरबाजी। 70,000 रुपए लूट का भी आरोप लगा रहे हैं। ये गलत बात है ना। अंदर प्रवेश ही कांच का गाड़ी की कांच तोड़ रहे हैं, अंदर घुस के पैसे निकाल पत्थर से टूटा है कांच। मारपीट भी किया है क्या सर? नहीं, मारपीट। पैसे की लूट का क्या मामला है? ये गलत बात है, पैसे की लूट। कौन लोग के सर पहचान हो पाई? हाँ, नाम आए हैं, फिर उनकी कार्रवाई होगी। किसी गिरफ्तारी भी हुई? अभी नहीं हुई। निशान तिवारी नाम है मेरा। ये अरुण नगर है, वार्ड 10 अनंतपुर। इसमें क्या है कि कुछ 20-22 लोग आए हैं और इसमें पत्थरबाजी खूब किए हैं, फायरिंग हुई है और बहुत ज़्यादा उसमें गाड़ी वाड़ी तोड़ फोड़ दिए हैं। गाड़ी से 75,000 रुपये रखे थे, वो भी ले गए हैं। यही है, सब कुछ है। कौन लोग थे? क्या ये इसमें 6-7 लोगों को तो देखे हैं, नाम पता है, जैसे राहुल सिंह बीबीए थे, ब्रिजेंद्र सिंह थे, दीपेंद्र पांडे अन्नू थे, दीपक पांडे थे, शिवम मिश्रा था और मंटू द्विवेदी था, प्रिंस पुरैना था, राहुल मिश्रा था और इनके साथ मतलब 20-22 लोग थे। 10-12 मोटरसाइकिल में आए थे। क्या वजह थी? कुछ पुराना विवाद? ये कुछ नहीं था, हमारे पास पुरानी एजेंसी भी थी 10-12 मतलब 4-5 साल पहले। तो ये क्या है कि आइसक्रीम की एजेंसी थी, तो ये लोग कभी बीच में आते थे तो ऐसे डरा धमका 1,000-2,000 पहले लेते थे, फिर 1-2 बार तो 10-15 हज़ार भी ले गए हैं ज़बरदस्ती डरा। उसके बाद ये शायद कभी चले गए थे इंदौर। अभी आए हैं तो फिर से वही बुलाए थे तो नहीं गए हैं भाई वही, तो वही डराने धमकाने के लिए कि मतलब फिर से हमको पैसा वैसा खिलाओ, नहीं तो ये है। तो जो भी है पता नहीं कि आप पता, हमारे पास 2 ट्रक हैं, उन्हीं का पैसा रखा था कार में, तो पता नहीं कि पैसा पता था कि नहीं पता था, ये हमको ज़्यादा पता नहीं, लेकिन कार में रखा था। कार से वो दोनों तरफ से फायरिंग किए हैं, मतलब फायरिंग सामने से और घेरे घर को दोनों तरफ से पत्थरबाजी किए हैं। मौके में पुलिस आई थी? क्या पुलिस आई थी, पुलिस ने देखा, हमने तुरंत 100 को कंप्लेन किया था, वो नहीं आए। फिर मैं थाना खुद गया, बताया, वो लोग आए, देखे ऐसे पत्थर बस सामने। मैंने बताया भी कि हवाई फायरिंग हुई है, वो बोले कुछ देखे नहीं। पुलिस ने अंदर भी छानबीन? अंदर थोड़ा बहुत देखे या हो गया, चले गए वो। फिर अभी टीआई साहब भी आए थे, वो भी देख के चले गए, बताए भी। फिर अभी मीडिया के समक्ष हमने देखा। टीआई साहब आए थे, टीआई साहब ने क्या बोला? टीआई साहब ने बोला नहीं हो गया, ठीक है, थाना आओ, नहीं वो फायरिंग नहीं हुई है, ये सब मना करके टाल मटोल जो भी है नहीं कायम करना चाह रहे हैं प्रकरण, जो भी हल्के फुल्के जो भी हो पता नहीं अब हमको, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे थे, प्रकरण नहीं दर्ज करना चाहते हैं। जो भी है 307 का बन रहा है, जो भी है। थाना प्रभारी के जाने के बाद यहाँ पे 3 गोली के खाली खोखे मिले हैं। अब मैंने यही हुआ कि भाई यहाँ पे 3-4 फायरिंग हुई थी। अब ये था जब मम्मी जी ने बताया कि यहाँ पे खड़े होके किए हैं, तो चारों तरफ देखे, मीडिया के समक्ष ही हमने देखना शुरू किया। 10-12 लोग थे, सब लोग ही थे, देखना शुरू किया तो 3 तो मिले खोखे। अब और नहीं इतना देखे तो 3 खोखे मिले। टीआई साहब को भी बताए, बोले ठीक है तुम थाने आ जाओ, उनको हो गया पड़ा रहने तो हम देखेंगे और जांच करेंगे, पता है, यही बोले। नालियों के पानी निकासी न होने से तालाब में तब्दील हुई सड़क। चौथर के चाकघाट नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 के निवासी धरने पर बैठे। हम आपको बता दें कि चाकघाट नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 7 में स्थानीय लोग सड़क, नाली और साफ सफाई जैसी समस्याओं से बेहद परेशान हैं, जिसके कारण आखिरकार आज स्थानीय निवासियों द्वारा धरना दिया गया। लॉकडाउन के चलते जहां सड़कों पर महीनों से पानी भरे होने से आवागमन अवरुद्ध है तथा साफ सफाई न होने से जहां कोरोना का प्रकोप तो चल ही रहा है, वहीं दूसरी ओर अन्य बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। इन्हीं सब मांगों को लेकर स्थानीय निवासी धरने पर बैठ गए। काफी इंतजार के बाद नगर परिषद चाकघाट की सीएमओ पूजा द्विवेदी वहां पहुंची तथा तत्काल साफ सफाई की व्यवस्था एवं अन्य समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन दिया। आइए सुनते हैं इस संबंध में वार्ड वासियों सहित नगर परिषद चाकघाट की सीएमओ पूजा द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। नगर पंचायत हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 7 में 1 महीने से ये समस्या है, जो कि नगर पंचायत सदस्यगण से 2-3 बार हमने कहा, और इसके पहले रोड और नाली के विषय में हमारे नगर पालिका जो सीएमओ मैडम पूजा द्विवेदी हैं, उनसे भी बात हुई। कई मरतबा उनसे हमने आग्रह किया कि मैडम कृपया इस मोहल्ले के बारे में सोचा जाए,
और आप तो देख ही रहे हैं किस तरह का पानी और नाली एक हुआ है, ना रोड का पता है ना नाली का पता है। तो अगर हम नगर पालिका के अधिकारी से पूछना चाहते हैं, अगर ये वार्ड क्रमांक 7 नगर पंचायत के अंतर्गत ना आता हो तो बताएं, तो हम फिर कई चंदे से इंतजाम करके बनवाया जाए, रीवा जिले में जाया जाए, कलेक्टर साहब से कहा जाए कि भैया पैसा दीजिए, हम लोग को कलेक्शन दीजिए, तो हम लोग इस रोड को बनवाएं ताकि जीवन यापन कम से कम आवागमन तो हो जाए। आप तो देख ही सकते हैं किस तरह का रोड और किस तरह का यहाँ पे रहन सहन, किस तरह की नाली या पानी या रोड सब मिक्स हुआ है। पानी के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं पूरा नगर पंचायत के। अभी सीमो मैडम से बात हुई, इसके पहले भी हम लोगों ने 3-4 मरतबा जाकर नगर पंचायत में शिकायत किया, किसी की कोई सुनवाई नहीं। आज जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कर्मचारी या नगर पंचायत के दिखाई दे रहे हैं अभी, इसके बाद वो भी हिरा जाएंगे। यहाँ पर आज 5 साल पहले पाइपलाइन के बिछाने के चक्कर में इन्होंने रोड खन दिए। रोड खनने के बाद ला के नाली में डाल दिए माटी, और माटी डाल के भर दिए नाली, पूरा नाली भर दिए, पानी भरा हुआ है, न कोई साफ़ करने वाला, नाली बनवाने वाला, न कोई कुछ भी। नगर पंचायत में शिकायत करने जाओ तो कहते हो जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। आज कोरोना काल में स्थिति यह है, अब बताइए, देख लीजिए पूरा नाली भरा हुआ, हर घर में पानी घुस रहे हैं, नाली का पानी घर में घुस रहा है, कोई आदमी जाने के काबिल नहीं, रोड में आने जाने के काबिल नहीं है। क्या ये नगर पंचायत में नहीं आता? वार्ड क्रमांक 7 नगर पंचायत से अगर अलग है तो कोई बात नहीं है। अगर वार्ड क्रमांक 7 में है तो हम सीमो साहब मैडम से या SDM से, कलेक्टर साहब से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आके तत्कालीन यहाँ देखें। जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे कोई आदमी, तो कोई भी आदमी यहाँ से हटेगा नहीं, अपने घर में जाएगा नहीं, जब तक इसकी समुचित व्यवस्था नहीं की जाती। जैसे ही मुझे फ़ोन पे पता चला कि यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, वैसे मैं यहाँ पे आई, देखी कि हाँ समस्याएं तो हैं, यहाँ पे नाली चौक हो रखी है। अभी फ़िलहाल तत्कालिक व्यवस्था में रोड में जो पानी भरा वो हटवा दे रही हूँ, और 1 महीने के अंदर यहाँ पे नाली निर्माण और सड़क निर्माण दोनों का करवा दूँगी मैं। जैसा कि यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी द्वारा पैसे की मांग या अन्य जो उनसे अगर कहा जाए साफ सफाई के लिए तो काम नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मैं इस पर जांच करूंगी। अगर ऐसा होता, अभी तो फ़िलहाल मैंने उस कर्मचारी को इस वार्ड से हटा दिया है, कहीं और अटैच कर दी हूँ। अगर आगे ऐसी समस्या आती है तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी। जान जोखिम में डालकर 15 पेटी नशीली कप सिरप सुहागी पुलिस ने पकड़ी। मौके पर कोरेक्स तस्कर कार छोड़कर हुए फरार। हम आपको बता दें कि पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही किए जाने के बावजूद नशे के कारोबारी आए दिन नशीली कप सिरप की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं लॉकडाउन में नशे के कारोबार में भी कोई कमी नहीं आ रही है। विगत दिवस भी हजारी चौराहे के पास बाइक पर एक बोरी में 101 सीसी कप सिरप बरामद की गई थी। आपको बता दें कि रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह एवं एडिशनल SP विजय डावर के निर्देशानुसार सुहागी पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 15 पेटी नशीली कप सिरप पकड़ाई है। इस दौरान थाना प्रभारी सुहागी पवन शुक्ला ने बताया कि यूपी से बैकुंठपुर ले जाई जा रही खेप सूचना मिलने पर अर्टिका वाहन क्रमांक MP 17 CC 6429 की घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो वह फिल्मी स्टाइल की तरह कार तेजी से भागने लगी, जिसको सुहागी पुलिस ने जान जोखिम में डालकर 15 किलोमीटर तक पीछा कर वाहन को पकड़ लिया, किंतु आरोपीगण अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रस्तुत है इस संबंध में थाना प्रभारी सुहागी पवन शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार। पकड़ाई है, क्या मामला सर, कहाँ से कहाँ रही थी? ये थाना सुहागी में पदस्थ स्टाफ को मुखबिर सूचना मिली थी कि यूपी तरफ से एक सफ़ेद रंग की आर्टिका कार में कोरेक्स नशीली कप सिरप, जिसका रीवा में लोग नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो आ रही है, जिस पर स्टाफ सहित उसकी घेराबंदी की गई। तो गाड़ी पुलिस स्टाफ को देखकर भागी, जिसका काफ़ी लंबा लगभग 10-15 किलोमीटर तक पीछा किया गया और गाड़ी में पकड़ लिया गया। लेकिन उसमें जो सवार लोग थे वो मौके का फ़ायदा, अंधेरा भी हो गया था तो अंधेरे का लाभ लेके भाग गए हैं, जिनकी तलाश चल रही है। जो गाड़ी पकड़ी गई है उसमें 15 पेटी नशीली कप सिरप, जिसमें टोटल 1800 शीशियाँ हैं, बरामद की गई हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है, विवेचना जारी है। और जो लोग उसमें भागे हैं, शामिल हैं, या कि जिन लोगों ने कोरेक्स मंगवाई थी, उनकी सबकी तलाश विवेचना जारी है। कितनी कीमत होगी सर? ये जो कोरेक्स लगभग 2.5-3 लाख रुपए की कोरेक्स है और 10 लाख रुपए की गाड़ी है। टोटल 13 लाख रुपए की जब्ती की गई है इस मामले में अभी तक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।